हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एज कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। देखो एज कैलकुलेटर आपको दिखा यही वाला बनाएंगे। देखो मैं आप लोगों को कोड दिखाता हूँ, एक एक कोड का मैं आप लोगों को मतलब भी समझाऊंगा किस कोड का क्या मतलब है। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एज। मानो मैं एज कैलकुलेट करता हूँ, कौन सी करूँ? 2005 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल मैंने क्या कैलकुलेट किया। तो देखो एज आ चुकी है। ठीक है, 19 ईयर 1 मंथ 0 डे। ठीक है, जैसे मैं 15 अप्रैल की जगह मानो कर देता हूँ 17 अप्रैल। ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ तो 19 ईयर 0 मंथ और 28 डेज। ठीक है, ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं आप लोग को एक एक कोड का मतलब समझाऊंगा। टेंशन बिल्कुल मतलब बिल्कुल नए हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करता हूँ। जिस भी कोड एडिटर का यूज करता हूँ उस पे आ जाओ। ठीक है, इसका मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखूंगा index.html। ठीक है, तो index.html मैंने फाइल बना ली। इसका सबसे पहले ना HTML की मैं बॉयलर प्लेट को ऐड कर देता हूँ। मैंने HTML की बॉयलर प्लेट को ऐड कर दिया। इसका टाइटल में मैं क्या लिख देता हूँ? टाइटल में मैं लिख देता हूँ एज कैलकुलेटर। ठीक है, एज कैलकुलेटर मैंने लिख दिया। यूजिंग जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने कर दिया। इसका मैं बॉडी में काम है। बॉडी में क्या क्या काम है देखो, सबसे पहले मैं div का यूज करूंगा। ठीक है, और div की मैं क्लास क्या रख दूंगा? क्लास रख दूंगा कंटेनर। ठीक है, div की मैं क्लास एक मिनट कंटेनर मैंने क्लास रख दिया कंटेनर। अब देखो div के अंदर मैं एक और div बनाऊंगा जिसकी क्लास रखूंगा कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर मैंने नाम रख दिया। ठीक है, अब इस div के अंदर मैं क्या कहूंगा ना, हेडिंग टैग का यूज करूंगा। ठीक है, तो h1 टैग का मैं यूज करूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगा कैलकुलेट। ठीक है, इसके बाद मैं ब्रेक टैग का यूज करूंगा, तो ब्रेक कर दूंगा इस लाइन को। ठीक है, इसके बाद स्पैन टैग का यूज करूंगा। स्पैन टैग का मैंने यूज किया और इसमें मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा योर एज। ठीक है, योर एज, कैलकुलेट योर एज मैंने कर दिया। ठीक है, ये करने का देखो इतना हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, देखो ये हेडिंग टैग का हमारा काम हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, इसके बाद देखो ये हो चुका है। देन इसके बाद मैं div टैग का यूज करूंगा। ठीक है, div टैग में मैं क्या करूंगा? div टैग में मैं सबसे पहले देखो div टैग का मैं सबसे पहले क्लास रख दूंगा इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स। ठीक है, मैंने नाम रख दिया इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स। इसके बाद मुझे क्या करना है? इनपुट बॉक्स के बाद देखो इसके अंदर मुझे इनपुट टैग का यूज करना है। ठीक है, तो मैं इनपुट टैग का यूज करता हूँ। इनपुट टैग में मैं क्या करूंगा ना, टाइप को मैं कर दूंगा डेटा। देखो यहाँ पे मैं टाइप को कर दूंगा, क्या कर दूंगा? डेटा कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा? आईडी को कर दूंगा डेट। ठीक है, तो आईडी को भी डेटा है, डेट है तो क्या करूं? डेट ही कर देता हूँ। चलो फिर यहाँ पे हमें डेट लिखनी है ना, तो डेटा की जगह डेट ही कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, इसका टाइप भी डेट है। ठीक है, आईडी भी डेट है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें बटन टैग का यूज करना है। जहाँ पे हम कैलकुलेट क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो बटन टैग का यूज करेंगे। बटन टैग हमने यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद ऑन क्लिक फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑन क्लिक फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कहूंगा? ऑन क्लिक पे देखो कैलकुलेट एज। ठीक है, कैलकुलेट एज। ठीक है, कैलकुलेट एज मैंने लिख दिया, कैलकुलेट एज। तो देखो ऑन क्लिक फंक्शन का यूज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे मैं कैलकुलेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेट मैंने लिख दिया। ठीक है, तो हो चुका है। ठीक है, इसके बाद और क्या है? तो देखो यहाँ पे डिव क्लोज हो चुका है। डिव क्लोज होने का देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? डिव के नीचे मैं क्या कहूंगा ना, पैराग्राफ यूज करूंगा जहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग मैंने यूज किया, जिसकी आईडी मैं क्या कर दूंगा? आईडी कर दूंगा अपना रिजल्ट। ठीक है, आईडी मैंने कर दिया रिजल्ट। देखो इसके बाद क्या, आईडी मैंने रिजल्ट कर दिया। इसके बाद मैं क्या कहूंगा ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट सबसे पहले देखो जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना लेता हूँ, CSS की भी। ठीक है, तो स्टाइल डॉट CSS और इसका एक और फाइल बना लेता हूँ जिसके नाम रखूंगा, क्या नाम रखूंगा? स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस तो मैंने कर दिया। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं ना अपने लाइव सर्वर को ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर को एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, लाइव सर्वर अपना एक्टिवेट हो चुका है। कैलकुलेट योर एज और डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कहूंगा? देखो इतना प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट में क्या यूज करूंगा? SRC के बाद इसके अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऐड हो गया। यहाँ पे लिंक कोलन CSS। ठीक है, और CSS भी ऐड हो चुका है। वहां काम है CSS में थोड़ा इसको ना डेकोरेट करना अच्छे से। ठीक है,
तो हम लोग चलते हैं अपने CSS की तरफ। अब देखो CSS में क्या करना है, सबसे पहले ना हम लोग फॉन्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं गूगल फॉन्ट का यूज करूंगा, तो गूगल फॉन्ट में पॉपिंस का यूज करूंगा, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गेट एम्बेडेड कोड, एक मिनट कौन सा है, नहीं भाई मैं पॉपिंस को यूज करता हूँ। फॉन्ट पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं पॉपिंस में, ठीक है। पॉपिंस पे जानकर देखो कितने सारे आ चुके हैं। तो ये रिमूव गेट फॉन्ट, ठीक है, गेट एम्बेडेड कोड, इसके बाद देखो यहाँ पे एम्बेडेड कोड आ चुका है, ठीक है। तो आपको कौन सा चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए, तो एक मिनट मैं इसको ऑफ करता हूँ, पूरे को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बोल्ड 800 वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड, और इन सबको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसका देखो सारा कुछ ऑफ हो चुका। हम चलते हैं इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट पे जानकर बस इतना कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करके गूगल फॉन्ट पे आपको सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं मार्जिन पैडिंग को ना 0 कर देता हूँ, जिससे बाद में दिक्कत है। मार्जिन 0, पैडिंग कितना कर देता हूँ, पैडिंग भी अपना 0 कर देता हूँ। बॉक्स साइजिंग कितना कर दूँ, बॉक्स साइजिंग अपना कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये हो चुका है। इसके बाद देखो फॉन्ट फैमिली में यूज करता हूँ, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कौन सा, फॉन्ट फैमिली ये वाली है, तो ये वाली फॉन्ट फैमिली को मैं यूज कर देता हूँ, ठीक है। जो भी फॉन्ट फैमिली में ऐड करूंगा, तो देखो फॉन्ट चेंज हो चुका होगा, देखो फॉन्ट चेंज हो चुका है ना, तो फॉन्ट चेंज हो चुका है। इसके बाद हमें क्या कहाँ करना है, देखो कंटेनर है ना, ठीक है, क्लास कंटेनर में हमें चेंजेस करने हैं। क्या क्या चेंज करना है देखो, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लास कंटेनर में, तो कंटेनर, ठीक है, क्लास कंटेनर में हमें चेंज करना है कंटेनर, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है देखो, इसमें क्या क्या डिजाइन करना है। वेट को 100% कर देता हूँ, वेट अपना कर दिया 100%, ठीक है। इसके बाद मिनिमम हाइट कितना कर देता हूँ, मिनिमम हाइट अपना कर देता हूँ 100 VH, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड अपना कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, बैकग्राउंड अपना कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, इसमें 135 डिग्री, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री। इसमें कौन कौन से कलर कर देता हूँ, एक कलर तो कर देता हूँ B3A8A8, ठीक है, ये पहला कलर कर दिया, ठीक है। इसका दूसरा कौन सा कर देता हूँ, दूसरा कर देता हूँ 1565 EF, ठीक है, ये EF कर देता हूँ, तो ब्लूइश होगा, ठीक है। तो दोनों कलर हो चुके हैं। ये कौन सा B3A8A8, ठीक है, यही है। इसका देखो यहाँ पे मैं कलर अपना क्या कर देता हूँ, कलर अपना कर देता हूँ व्हाइट, तो FFF व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या, एक मिनट, 2 ही बार F आया क्या, तो एक मिनट रुक जाओ आप लोग। तो F, ठीक है, किसी को कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, सर मामा ना मत। पैडिंग को करे तो 10 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग कर दिया 10 पिक्सल, तो थोड़ा तो देखो चेंज हो चुका है, ठीक है। कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये होने का देखो कंटेनर में तो हमने चेंज कर दिया। इसके बाद जो हमने कैलकुलेट बनाया था ना, कैलकुलेट टैग, तो देखो कैलकुलेट, इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है देखो। कैलकुलेट में वेट को फिर 100% करे तो वेट अपना कर देता हूँ 100%, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम वेट को 600 पिक्सल कर देता हूँ, मैक्सिमम वेट को 600 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मार्जिन लेफ्ट को 10% कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट को अपना कर देता हूँ 10%, ठीक है। तो 10% हो चुका है, ठीक है। इसके बाद और क्या, मार्जिन टॉप को 5% कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप अपना हो गया, कितना कर देता हूँ 5%, ठीक है। मार्जिन टॉप भी अपना 5% हो गया। तो ये भी देखो कितने अच्छे से हो चुका होगा। एक मिनट, क्या दिक्कत आ गई भाई, यहाँ पे हम कुछ हुआ नहीं, कैलकुलेट, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या डाला था, तो कैलकुलेटर डाल दिया था क्या, हाँ, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ही डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, ये यहीं पे कैलकुलेट ही कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर। तो चलो एक मिनट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद इन्हीं सब में बस थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, और तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया कैलकुलेटर, तो देखो यहाँ पे चेंज हो चुका होगा। एक मिनट, तो यहाँ पे 2 बार C आ चुका है, तो 2 बार C की जगह एक ही बार C रहने देता है, तो देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है, देखो आ चुका है ना। इसका देखो और भी चेंजेस करेंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। इसका कैलकुलेटर में सबसे पहले जो डॉट कैलकुलेटर है ना, डॉट कैलकुलेटर, इसमें जो हेडिंग 1 है उसमें हमें चेंजेस करना है। उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना है, उसमें फॉन्ट साइज को 60 पिक्सल कर देना है, फॉन्ट साइज अपना कर देता हूँ 60 पिक्सल, ठीक है, ये हो चुका है। इसके बाद जो हेडिंग के अंदर जो स्पैन है ना, तो देखो डॉट कैलकुलेटर के अंदर हेडिंग 1 के अंदर जो स्पैन है ना, इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है देखो। इसके अंदर स्पैन जो है ना, इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है, कलर को अपना कर देता हूँ येलोइश, ठीक है। तो कलर अपना कर देता हूँ FFF76, ठीक है। तो ये कलर हो चुका है, एक मिनट 4 बार करना है ना, तो 76, तो ये हो चुका है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कैसा लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, ये भी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स जो है ना, इसमें हम थोड़े चेंजेस करेंगे। इनपुट बॉक्स में क्या क्या चेंजेस करेंगे देखो, तो डॉट इनपुट बॉक्स में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, डॉट इनपुट बॉक्स, तो इसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। सबसे पहले मार्जिन को अपना कितना कर देंगे, मार्जिन कर देंगे 40 पिक्सल और 40 पिक्सल 0 कर देंगे, ठीक है। पैडिंग कर देंगे 35 पिक्सल, तो पैडिंग अपना कर देंगे 35 पिक्सल। किसको समझना है तो भाइयों पूछ लेना, कोई बात नहीं।
बॉर्डर का जो रेडियस है उसको मैं कर दूंगा 10 पिक्सल, तो बॉर्डर का जो रेडियस है उसको कर देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और क्या बैकग्राउंड में थोड़ी चेंजेस करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड को अपना क्या कर देता हूँ RGBA, तो RGBA, ठीक है। इसमें क्या कर देता हूँ 255 255 255 355 करना है 355 0.3 0.3, ठीक है। ये हो गया, तो देखो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद RGBA के बाद यहाँ पे डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले अपना होगा फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स अपना क्या होगा सेंटर हो गया, ठीक है। ये होने का इनपुट बॉक्स के बाद जो इनपुट है उसमें हमें चेंजेस करना है, बटन में चेंजेस करना है, ठीक है। तो ये हो चुका, अब देखो इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट और बटन में चेंज करना है, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है इसमें हमें चेंजेस करना है। क्या क्या चेंज करना है, देखो सबसे पहले फ्लेक्स को 1 कर देता हूँ, फ्लेक्स अपना कितना कर दूं 1, ठीक है। इसका पैडिंग, तो पैडिंग अपनी क्या कर देता हूँ 14 पिक्सल और 20 पिक्सल, 14 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और क्या मार्जिन कर देता हूँ 14 पिक्सल 20 पिक्सल, तो मार्जिन भी अपना 14 पिक्सल और 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। इसके बाद मार्जिन राइट 20 पिक्सल, तो मार्जिन राइट अपना हो गया 20 पिक्सल, ठीक है। ये होने के बाद बॉर्डर हो गया 0, तो बॉर्डर अपना हो गया 0, ठीक है। इसके बाद और क्या बॉर्डर रेडियस हो गया 5 पिक्सल, तो बॉर्डर रेडियस हो गया अपना 5 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और क्या आउटलाइन को कर देता हूँ 0, तो आउटलाइन अपना हो गया 0, ठीक है। इसके बाद क्या फॉन्ट साइज हो गया अपना, फॉन्ट का जो साइज हो गया वो हो गया अपना 18 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद पोजीशन अपना हो गया, पोजीशन अपना हो गया रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन अपना होगा रिलेटिव। इसके बाद हमें बटन में थोड़े चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये भी देखो कितना अच्छा लगा, बटन में थोड़े चेंजेस कर लेते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे बटन में हम चेंज करते हैं, तो डॉट इनपुट बॉक्स में जो बटन टैग है उसमें हमें चेंजेस करना है। उसमें हमें क्या क्या चेंज करना है, देखो सबसे पहले बैकग्राउंड अपना कर देता हूँ, बैकग्राउंड अपना कर देता हूँ RGBA, ठीक है। बैकग्राउंड अपना RGB, एक मिनट, बैकग्राउंड अपना कर देता हूँ RGBA, ठीक है। इसमें क्या कर देता हूँ 255 255 177, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद देखो RGB 250 और 250 117, ठीक है। 177 117 थोड़ा डार्क येलो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, इसके बाद आप लोग चाहो तो कलर पिकर का यूज भी कर सकते हो, कलर के लिए 0। इसके बाद आउटलाइन भी अपना कर देता हूँ 0, तो आउटलाइन भी हो गया 0, ठीक है। पैडिंग हो गया 15 पिक्सल 30 पिक्सल 15 पिक्सल हो गया और 30 पिक्सल हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल हो गया, बॉर्डर रेडियस इतना हो गया 5 पिक्सल, ठीक है। तो एक मिनट, बॉर्डर का जो रेडियस है वो हो गया 5 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद और क्या फॉन्ट साइज को लार्ज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज अपना लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट साइज अपना लार्ज करने के बाद इसके बाद और क्या, इसके बाद फॉन्ट के वेट को 700 कर देता हूँ, तो फॉन्ट का जो वेट है 700, ठीक है। फॉन्ट का वेट 700 करने का कलर ब्लैक, तो कलर अपना कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। कलर ब्लैक करने का कर्सर को अपना कर देता हूँ पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर हो गया, कर्सर पॉइंटर होने का देखो कितना ज्यादा अच्छा लगा। नॉर्मली हमें देखो थोड़ा सा बस बचा, फिर CSS का काम खत्म, फिर जावास्क्रिप्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद वापस से चलते हैं VS कोड पे, और देखो इसका हमें है इसके बाद डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है। इसका डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है ना, डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है, ठीक है, इसमें हमें वेब किट का यूज करना है। तो वेब किट कहाँ गया, तो वेब किट कैलेंडर पिकर, तो वेब किट कैलेंडर पिकर, तो एक मिनट LENDER कैलेंडर। इसका देखो पिकर PICKER पिकर, ठीक है। इसका इंडिकेटर, तो इंडिकेटर एक मिनट इंडिकेटर, ठीक है। कैलेंडर पिकर इंडिकेटर, कैलेंडर की स्पेलिंग तो सही है ना, CALENDR PICKER और मुझे ना कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं स्पेलिंग बार बार चेक करता हूँ, स्पेलिंग को ऐसे पूरा कोड भी खराब हो जाता है। तो इनपुट, हाँ ये सही है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप को 0 कर दूंगा, टॉप अपना हो गया 0, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट भी अपना क्या होगा, लेफ्ट अपना हो गया 0, ठीक है। इसके बाद क्या राइट भी अपना 0, ठीक है। इसके बाद और क्या है बॉटम, तो बॉटम भी अपना क्या है ना 0, ठीक है। इसके बाद और क्या है वेट अपना ऑटो है, तो वेट अपना क्या ऑटो, ठीक है। वेट ऑटो के बाद इसके बाद पोजीशन क्या है ना, अपनी पोजीशन क्या अपनी एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसके बाद और क्या पोजीशन एब्सोल्यूट का बैकग्राउंड की जो पोजीशन है, बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो क्या है, तो कैल्क, ठीक है। बैकग्राउंड की पोजीशन 100% 100% और 10 पिक्सल, 100% 10 पिक्सल, ठीक है। 100% और 10 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड का साइज 30 पिक्सल है, ठीक है। तो बैकग्राउंड का जो साइज है वो कितना है 30 पिक्सल है, ठीक है। तो ये पूरा CSS का काम यही खत्म, अब काम है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। CSS का काम यही खत्म,
अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ पिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मानो मैंने ये पिक कर दिया, ठीक है, कैलकुलेट के अभी आएगा नहीं। अब देखो पूरा क्या काम है, जावास्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। हम चलते अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट को ध्यान से देखो, ठीक है। तो लेट में हमें क्या करना है, यूजर इनपुट, ठीक है, यूजर इनपुट, ठीक है, लेट यूजर इनपुट डॉक्यूमेंट, तो यूजर इनपुट डॉक्यूमेंट, ठीक है, गेट एलिमेंट आईडी, एलिमेंट को आईडी से, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के द्वारा निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या डेट है, ठीक है, तो डेट मैंने कर दिया, ठीक है, ये हो गया, डेट मैंने कर दिया। देन इसका ये होने का आप क्या करेंगे, यूजर इनपुट को क्या करेंगे ना, यूजर इनपुट को हम क्या कर देंगे, मैक्स कर देंगे, मैक्स से, ठीक है। यूजर इनपुट को मैक्स करने का इक्वल्स टू न्यू डेटा निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से देखो, सी एक न्यू डेटा ट्रांसफर नहीं भाई, डेटा बस डेटा नहीं डेट, तो डेट हो गया न्यू डेट, ठीक है। न्यू डेट के बाद तो दिखाता हूँ मैं आप लोग को, आप लोग टेंशन मतलब बहुत बंदे कहेंगे कि बस सीएसएस समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मतलब आईएसओ स्ट्रिंग फिर इसके बाद देखो सीएसएस का ना मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। यहाँ पे मैं कितना भी समझा लूँ, जिनको नहीं आता ना उनको समझ नहीं आएगा, तो आप लोग क्या करो ना, टेपते रहो बस, ठीक है। जिनको आता है उनको तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल कोड है, ठीक है। ये हो गया, मैंने बस स्पेलिंग में ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करता हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है, कोई नहीं, मैं ये सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। देन इसका लेट्स रिजल्ट, तो अब रिजल्ट निकालेंगे, लेट इसके बाद के रिजल्ट RESCL, रिजल्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट इसके बाद के गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इसके बाद के रिजल्ट है, ठीक है, तो रिजल्ट RESULT, ठीक है। रिजल्ट के बाद देखो ये हो गया। देन इसके बाद देखो इतना तो हो गया। देन इसके बाद क्या, फंक्शन कैलकुलेट एज, तो फंक्शन हमें बनाना है क्या, कैलकुलेट एज, कैलकुलेट एज, ठीक है, कैलकुलेट एज हमें फंक्शन बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर कैसे फंक्शन बनाना है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसके बाद देखो ध्यान से देखो, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट बर्थ डेट, ठीक है। तो लेट बर्थ डेट, ठीक है। बर्थ डेट को हमें कैसे करना है ना, देखो बर्थ डेट को हमें क्या करना है, न्यू डेट कर देना है, ठीक है। न्यू डेट में क्या हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो यूजर इनपुट, इसका देखो यही वैल्यू होगी, ठीक है, यूजर इनपुट और वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू, ठीक है, यूजर इनपुट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या देखो लेट, इसके बाद क्या सबसे पहले डेट मंथ ईयर, ठीक है। तो लेट D1 इक्वल्स टू देखो बर्थ डेट हो गया, D1 इक्वल्स टू बर्थ डेट, तो गेट डेट बर्थ डेट का गेट डेट, ठीक है। इसका देखो ये हो गया, गेट डेट का ये किस लिए काम है, ये पहले हम यूजर से जो डेटा लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लेट D1 के बाद मंथ लेंगे, ठीक है। तो M1 कर देंगे, ठीक है, M1 इक्वल्स टू बर्थ डेट, इसके बाद क्या बर्थ डेट, ठीक है। गेट, तो बर्थ डेट का गेट मंथ, ठीक है। तो गेट मंथ, ठीक है। हम इसमें क्या ले रहे हैं, मंथ ले रहे हैं, तो गेट मंथ, तो मंथ हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद ये भी होगा, अब ईयर लेंगे, ठीक है। तो लेट Y1 इक्वल्स टू बर्थ डेट गेट ईयर, ठीक है। गेट YEAR टू गेट ईयर, ठीक है। गेट फुल ईयर करना है, गेट फुल ईयर, ठीक है। गेट फुल ईयर, तो यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद देखो ये इतना हो गया। इसके बाद क्या लेट टुडे, तो आज की जो भी डेट है, ठीक है, वो ले पहले, तो लेट, इसके बाद देखो लेट टुडे इक्वल्स टू न्यू डेट, तो लेट टुडे इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है। लेट टुडे इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है। न्यू डेट हमने ले ली। देन इसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोग को, न्यू डेट हमने ले ली। इसके बाद क्या देखो वापस से क्या सेम दिखाता हूँ, टुडे की डेट, तो लेट D2, तो D2 इक्वल्स टू टुडे, लेट्स D2 इक्वल्स टू टुडे, ठीक है। हमें तो फॉर्मूला यूज करने गेट डेट, ठीक है, गेट डेट ये हो गया, ठीक है। इसका सेम टू सेम मंथ और ईयर में करना है। मंथ और ईयर में कैसे करना है, तो लेट M2 देखो लेट M2 इक्वल्स टू दिखाता हूँ मैं आप लोग को, इक्वल्स टू टुडे, ठीक है, इक्वल्स टू टुडे गेट मंथ, ठीक है। तो गेट क्या हो गया, मंथ हो गया, ठीक है। तो गेट मंथ भी हो गया, मंथ लेने का अब क्या लेट Y3 इक्वल्स टू टुडे, Y3 इक्वल्स टू क्या टुडे के बाद गेट फुल ईयर, ठीक है, फुल ईयर। इसका देखो ये भी हो गया। फिर देखो ये हमने डेट मंथ और ईयर ले लिया। इसका देखो लेट अब तीनों का ये सेम मैथ की तरह होता है भाई। तो देखो D3, इसके बाद हम लेट करेंगे D3 M3
और y3 को, m3 और y3 जो हम बेसिकली ना प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। इसका जो हम ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसानी है, जिनको भी जावास्क्रिप्ट आता है उनको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या, देखो अब इसके बाद क्या है तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो y3 जो है ना, y3 किसके बराबर होगा, y3 किसके बराबर होगा, y3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1, बहुत बंदे कंफ्यूज हो होंगे ये क्या है y3, देखो y2 क्या है, y2 दिखाता हूँ मैं आप लोग को, y3 जो हमारा डेटा निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके, एक मिनट यहाँ पे मैंने एक मिनट 3 क्यों कर दिया भाई, ये 2 होगा, ठीक है। ये 2 हो गया। तो देखो 2 क्या है, जो टुडे डेट है, टुडे डेट से जो डेटा इनपुट हुआ है ना उसको माइनस कर देंगे तो एज का ईयर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना, समझ ना मेरी बात है। तो इसका नॉर्मल हम इफ एल्स कंडीशंस का यूज करेंगे, इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इफ एल्स कंडीशंस का यूज करेंगे, ठीक है। इफ एल्स कंडीशंस का कैसे यूज करेंगे, देखो इफ इसका देखो क्या है, तो इफ m2, देखो m2, इफ m2, एक मिनट मैं कर देता हूँ। इफ एल्स कंडीशंस का यूज करना तो आप लोगों को आता ही होगा भाई। तो इफ, एक मिनट यार, इफ m2, मैं बात इतनी करने लगता हूँ ना बीच कोड में मिस्टेक कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने की इतनी आदत है नहीं ना कोडिंग के साथ साथ। तो m1 तो क्या आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा ना, m3 वही सेम चीज, m3 इक्वल्स टू m2 माइनस m1, m2 माइनस में m1, ठीक है, m2 माइनस में m1, ठीक है। ऐसे इफ हो गया, फिर इसके बाद एल्स कंडीशंस का हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद एल्स कंडीशंस का यूज करेंगे, इधर क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, एल्स कंडीशंस का यूज करेंगे, ठीक है। एल्स अदरवाइज क्या हो जाए, एल्स अदरवाइज क्या हो जाए, तो देखो एल्स अदरवाइज क्या हो जाए ना, ये ना हो तो y3, तो एक मिनट कहाँ आ गया, y3, ठीक है। इसके बाद देखो y3 का m3 क्या हो जाए, m3 क्या हो जाए, m3 इक्वल्स टू 12 प्लस m2, एक मिनट यही सेम चीज, ठीक है। m2 माइनस m1, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, तो m2 माइनस m1, ठीक है। तो m2 माइनस m2, ठीक है। तो m2 माइनस m2, ठीक है, ये हो जाए। तो ऐसे करके देखो, ऐसे करके हमें इफ एल्स कंडीशंस का यूज करना है, ठीक है। तो हमने मंथ में यूज कर लिया, हमें डे में यूज करना है, ठीक है। तो हम आपको डे में यूज करके दिखाएंगे। मंथ में तो यूज हो चुका, अब हम यूज करेंगे डे में इफ एल्स कंडीशंस का यूज। तो डे में हम कैसे यूज करेंगे, तो देखो इफ, इसका देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो स्पेस दे देते हैं। तो इफ, ठीक है, इसका हम कैसे यूज करेंगे, वही सेम टू सेम चीज, ठीक है। D2, एक मिनट भाइयों, इसके बाद देखो ये हो गया D2 D1, ठीक है, D2 D1, और इसके बाद ये सब आपको पता ही होगा ना, इक्वल्स टू, मोर देन, लेस देन, ये सब तो पता ही होगा बेसिक चीजें। तो देखो D3 क्या होगा, D3 वही इक्वल्स टू D2 माइनस D1, तो D2 माइनस D1, ठीक है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, किसी को छोटे बच्चे वाले भी मैथ आते हैं 10th तक की तो समझ जाएगा मैं क्या यूज कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद एल्स हमें क्या कर देना, अदरवाइज हमें क्या कर देना, एल्स, तो वही सेम चीज। तो देखो इसमें मंथ का यूज करेंगे, जैसे इसमें क्या हुआ, मंथ था तो ईयर किया ना, तो ऐसे ही दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो एल्स m3, एल्स इधर क्या करेंगे m3, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे D3, तो इधर क्या है D3, D3 इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट डे इन मंथ, ठीक है। गेट डेज इन मंथ, गेट डेज, डेज इन मंथ, गेट डेज इन मंथ, ठीक है, गेट डेज इन मंथ, ठीक है। इसके बाद क्या हो, y1 कॉमा m1, ठीक है, y1 कॉमा m1, y1 कॉमा m1। मैंने पूरी सीरीज लाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ आए मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। D2 क्योंकि एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे D1 मैंने कर दिया, देन इसके बाद देखो ये होने के बाद यहाँ पे क्या, देखो ये इसका भी हो गया, देन इसके बाद हमें मंथ का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इफ, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन ये आखिरी है, देन इसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इफ, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, m3 इसके बाद 0, एक मिनट यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना भाई, तो एक मिनट, ये एक मिनट क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट क्या दिक्कत आ रही है भाई। तो ये हो गया, ठीक है, m3 0, देन इसके बाद एक मिनट रुक जाओ। इसका देखो क्या हुआ, m3 इक्वल्स टू 11, m3 इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये होने का m3 इक्वल्स टू 11, y3, ठीक है, ये हो गया। अब रिजल्ट को हम प्रिंट करवा देंगे नॉर्मली, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे ना, रिजल्ट को बेसिकली प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये होने का इतना हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये होने का रिजल्ट को हम क्या करेंगे ना, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। देखो रिजल्ट को कैसे प्रिंट कराएंगे, तो
रिजल्ट को देखो कैसे प्रिंट करेंगे, तो इनर एचटीएमएल ठीक है। इसके बाद इक्वल्स टू, अब हमें कैसे शो कराना है, यू आर ठीक है, ऐसे करके हमें शो कराना है ना। तो ध्यान से देखो, तो यू आर ठीक है, यू आर हमें कैसे प्रिंट कराना है, ध्यान से देखो ठीक है। डॉलर साइन हम यूज करेंगे यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है ना, देखो यू आर, यहाँ पे हम y3 करेंगे, y3 ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे क्या प्रिंट करेंगे ना, आप लोग बस देखते हो, इतने ईयर्स की ठीक है, इतने YEAR ईयर्स की ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पे पूरा प्रिंट कर देंगे, फंक्शन को हम यूज कर देंगे, हमारे बन के रेडी हो जाएगा ठीक है। फिर यहाँ पे हम जो भी डालेंगे ना, कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा ठीक है। देखो तो ये मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया ठीक है, इसको अच्छे से मैंने पूरा लिख दिया ठीक है। इसका देखो ये अच्छे से लाइव है, देन इसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ। इसलिए मैं आपको लोगों को कहता हूँ, अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखना है ना, देखो आ गया 6 दिन ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ, मानो किसी की डेट ऑफ बर्थ बताऊँ, मानो मैं क्या करता हूँ ना, 1 साल पुराना डेट डालता हूँ ठीक है। आज क्या डेट है, मई 15 है ना, 15 मई कैलकुलेट, तो देखो 1 ईयर आ गया ना। ऐसे करके आप अपना एज कैलकुलेटर बना सकते हो ठीक है। मैंने आप लोगों को A to Z बता दे कहाँ मैंने क्या लिखा है ठीक है। मैंने एक एक देखो यहाँ पे डाल दिया, अच्छे से कमेंट के आप लोगों को समझ आए ठीक है, किसका क्या मतलब है। तो टेंशन बिल्कुल मतलब, ये मैं क्या कहूंगा ना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब बहुत बंदे कहते हैं कि भाई गिटहब पे डाल दिया, तो भाई जो नए बंदे होते हैं उनको गिटहब यूज करना नहीं आ पाता, समझो मेरी बात। टेलीग्राम तो बहुत ही सिंपल है, हर बंदा यूज करता है, इसलिए टेलीग्राम पे डाल दे। तो मेरा क्या जा रहा है ना, बस आप लोगों को मिलना चाहिए, मेन चीज ये है ठीक है। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा ठीक है। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।